नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस क्लास फोर्थ चैप्टर नंबर 21, जिसका नाम है खाना खिलाना। अब यहाँ पे ये जो नाम है खाना खिलाना, इसमें हम भोजन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, कहीं आप सोचें। इसमें मुख्य रूप से बताया गया है कि गुरुद्वारे के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे कि बच्चों को जैसे कि इस कहानी के माध्यम से बच्चों को गुरुद्वारे की लेकर जाया गया है गुरुद्वारे में, और वहाँ पे किस प्रकार से भोजन पकाया जाता है, लोगों को बिठा करके प्रसाद के रूप में खिलाया जाता है, ये सारी बातें इस चैप्टर में हैं। अगर आप मुझसे पूछें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ है, तो मैं आपको कह दूं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं मिलेगा आपको। बस ये है कि बच्चे जब इस चैप्टर को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो उनको समझ में आएगा कि हम किस प्रकार से, जैसे गुरुद्वारे में जब जाते हैं तो वहाँ पे किस प्रकार से चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। शुरुआत होती है इसमें मनप्रीत से। मनप्रीत के यहाँ दिव्या और स्वास्तिक आते हैं। उनको देखकर वो बहुत खुश होता है मनप्रीत। ठीक है, गुरनौर जो कि मनप्रीत की यहाँ रहती है, वो खुश होती है उनको देखकर। दोनों ही खुशी से एक दूसरे के गले मिलते हैं और पूछते हैं कि तुम कब आए। तो उन्होंने कहा कि हम कल ही आए हैं। तो उन्होंने कहा कि अब हम गुरुद्वारा जा रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पे गुरनौर ने कहा कि हम वहाँ जा रहे हैं, और दिव्या बोली कि ठीक है, फिर हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। तो जब वो जाते हैं तो वहाँ पर गुरुद्वारे में बहुत कुछ देखते हैं। इसके अलावा हॉस्टल के बारे में थोड़ी सी बात की गई है, क्योंकि वो हॉस्टल से आए हैं दोनों बच्चे, दिव्या और स्वास्तिक। तो पूछते हैं कि होटल में किस प्रकार का खाना मिलता है, वहाँ पे तुम कैसे रहते हो। तो बच्चे कहते हैं हॉस्टल का खाना इतना अच्छा तो नहीं होता, लेकिन ये है कि हाँ, हम साथ रहकर एक साथ शेयर करते हैं खाना, तो काफ़ी मज़ा आता है खाने में। इसके अलावा कभी कभी घर से किसी के कुछ बन के आ जाता है तो हम सब खाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे गुरुद्वारे की बारे में बताया गया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, गुरुद्वारे में रसोई में जिस प्रकार से खाना पहुँचाया जाता है, ये उसके बारे में है, और किस प्रकार से वहाँ पे सेवा की जाती है। गुरुद्वारे की रसोई में बड़े बड़े बर्तनों में खाना पकता है। वहाँ पे पतीले में उड़द और चने की दाल जो है वो पक रही है। दूसरी तरफ आलू और गोभी की जो सब्ज़ी है वो बन रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बच्चे देखते हैं। अब यहाँ पर आप ये तस्वीर देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे ये भोजन पकाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कढ़ा प्रसाद भी बन रहा है। ठीक है, कढ़ा प्रसाद जिसमें कि आटे को भूनकर एक तरीके से हलवा जो होता है वो कढ़ा प्रसाद के रूप में दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें हैं। देखिए, दिव्या ने देखा कि रोटियां भी बनाई जा रही है तंदूर में। ठीक है, तो तंदूर में रोटियां बहुत सारी बनाई जाती है। उसने भी कोशिश की बनाने की, लेकिन क्योंकि तंदूर गर्म होता है तो उसको उसकी हाथ मतलब जलने लगी, उसने फिर छोड़ दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से रसोई में जो औरतें होती हैं सब मिलके खाना पका रही होती हैं। कुछ लोग बिठा करके खाना परोसते हैं, सभी को भोजन परोसते हैं। अरदास के बाद सभी को कढ़ा प्रसाद दिया जाने लगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। तो अब उसके आखिर में बस ये पूछा गया है कि क्या तुम कभी गुरुद्वारे में गए हो, वहाँ पे एक साथ खाना खाने में कैसा लगता है। वहाँ पे जो हम एक साथ बैठ के खाते हैं उसको लंगर कहते हैं, तो क्या तुमने कभी लंगर खाया है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आखिर में देखिए कुछ तस्वीरें हमें दिखाई दे रही कि इस प्रकार से गुरुद्वारे में जो रसोई होती है वहाँ पे भोजन पकाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी तस्वीरें वहीं की हैं। गुरुद्वारे में लंगर के कुछ चित्र हैं, आप देख सकते हैं। तो इस पार्ट में इतना ही था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ महत्वपूर्ण हमें मिला नहीं, लेकिन हाँ, बच्चों को जब आप ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो बच्चे बड़े इंटरेस्ट के साथ इस चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसे लगी बताइएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।